तुम्हें सदा। जय बोलो शेरंतानस्थ प्रविष्ट भगवान की जय। दिवा दृश्य अतिशयकारी इच्छा प्रक्ष आदिनाथ भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पंच परमेष्ठ भगवान की जय। मौसमी आचार्य गुरुदेव की जय। तत्पाठ ग्रंथ की जय। गुरुराचार्य कुंत गुरुदेव की जय। अहिंसा में सनातन जय धर्म की जय। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुदेव। हेलो जी गुरुदेव। आवाज आ रही है? अच्छे से आ रही है? जी नमस्ते अच्छा। गुरुदेव। जी जी। कल हम लोगों ने मंगलाचरण किया था। मोक्ष मार्गस्थ नेतारम भेत्तारम कर्मभृताम ज्ञातरम तत्वानाम वंदे तद्गुण लगते। एक बार बोलिए सब मिलकर के। मोक्ष मार्गस्थ नेतारम भेत्तारम कर्मभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लगते। अर्थात जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं और विश्व तत्व ज्ञाता हैं, ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अरिहंत जिनेन्द्र को, जो हमें मोक्ष का मार्ग बतलाने वाले हैं, मैं उनको वंदना करता हूँ। तो वंदना क्यों करता हूँ? उनके गुणों की लब्धि के लिए, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उन्हें वंदना करता हूँ। ये हमारा उद्देश्य है। कल का हमारा सूत्र था, आप उच्चारण करें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। पहला सूत्र। और कुछ लोग पूछना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि जो आपने बताया कि तत्व 7 होते हैं और इनको 10 अध्याय में किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, एक बार फिर से आप समझ देवे। पहले 7 तत्व की अपेक्षा से नोट कर लें अपने पास में। तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। पहला जीव तत्व, दूसरा अजीव तत्व, तीसरा आश्रव तत्व, फिर संवर, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। तो तत्वार्थ सूत्र में अध्याय 1 से लेकर के 4 अध्याय तक इसमें आपको जीव तत्व का वर्णन मिलेगा। नोट कर ले अपने पास। 1 से लेकर 4 अध्याय में जीव तत्व है और अध्याय 5 में अजीव तत्व का वर्णन है। ध्यान रख लें, अपने नोट कर ले। और अध्याय 6 और 7 में आश्रव तत्व का वर्णन है। फिर अध्याय 8 में बंध तत्व का वर्णन आता है, कर्मों का बंध कैसे होता है इसका वर्णन आता है। और अध्याय 9 में संबद्ध और निर्जर तत्व का वर्णन आता है। और अध्याय 10 में मोक्ष तत्व की व्याख्या आती है। इस तरह से ये अध्यायों में पूरा तत्व बटा हुआ है। फिर मैंने आपको समझाया था कि इसमें वर्तमान युग के अनुसार पहले अध्याय में एजुकेशन साइंस, हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान पहले अध्याय में आपको प्राप्त होगा। पहला अध्याय शिक्षा मनोविज्ञान की बात करता है। और दूसरे अध्याय में यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी है, जीव सृष्टि विज्ञान है कि जीव का किस प्रकार से विकास होता है, वो जीव किन प्रकार के भावों को लेकर के आता है और एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रिय तक कैसे उसकी प्रगति होती है, जब मरता है तो किस प्रकार मरता है, कैसे परदेह को प्राप्त करता है, राष्ट्र किस प्रकार गमन करता है, ये सारा विषय आपको दूसरे अध्याय में मिलेगा। जीव सृष्टि विज्ञान, जूलॉजी बॉटनी, ये जीव सृष्टि विज्ञान दूसरे अध्याय में आता है। और तीसरे अध्याय में जो वर्णन मिलता है वह तीसरा अध्याय बतलाता है आपके लिए, तीसरे और चौथे मिलता है भूगोल, हाँ, जैन ज्योग्राफी। तीसरे अध्याय में अधोलोक, वर्तमान में हमारी धरती के नीचे और कहाँ तक है संसार, उसका वर्णन आता है। और इस धरती पर कहाँ तक धरती फैली हुई है, कहाँ का जीव है, कहाँ सृष्टि है, कहाँ आसमान है, कहाँ तारे, कहाँ नक्षत्र, कितनी गैलेक्सी है, ये सारा वर्णन आपको तीसरे अध्याय में मिलेगा। चौथा अध्याय बात करता है ऊपर ऊर्ध्वलोक की, स्वर्ग की बात करता है। स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग में कौन रहता है, स्वर्ग में कौन जाता है, वहां पर क्या करता है, ये सारा वर्णन आपको मिलेगा, चौथे अध्याय में मिलेगा। तो इस तरह से 1 से लेकर के 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन आ गया और जूलॉजी बॉटनी इसके अंदर आ गई। फिर 5वां जो अध्याय है, वो 5वां अध्याय बतलाता है
जीव सृष्टि विज्ञान। 5वां अध्याय बतलाता है विश्व द्रव्य विज्ञान। संपूर्ण विश्व के अंदर, संपूर्ण वर्ल्ड के अंदर में कैसे विश्व का निर्माण होता है, विश्व का निर्माण के मौलिक तत्व कौन कौन से हैं, इसका वर्णन आपको 5वें अध्याय के अंदर, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये आपको 5वें अध्याय के अंदर मिलेगी। समझ में आ रहा है आपको? फिर 6ठा अध्याय और 7वां अध्याय ये बात करता है आपकी सिविक्स, नागरिक शास्त्र, सोशल साइंस, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र। समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, 3 शास्त्रों की बात करता है हमारा 6वां और 7वां अध्याय। एक आदर्श नागरिक का चरित्र कैसा होना चाहिए, क्या क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है, इसका वर्णन आपको मिलता है। तो यह आपको प्राप्त होता है 6वें 7वें अध्याय। और 8वां अध्याय बात करता है लॉ की, कानून। और ये कानून जो है जैन लॉ है, जैन कानून विज्ञान, कि आपको किन किन गलतियों से कहाँ कैसे कर्मों का बंध होता है, इसका सारा वर्णन आपको बहुत अच्छे से 8वें अध्याय के अंदर मिलेगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या करने से कौन से कर्म बनते हैं ये आपको समझ में आए। बिल्कुल। और 9वें अध्याय में और 10वें अध्याय में आपको मिलेगा अध्यात्म मनोविज्ञान, सुपर साइंस, अर्थात आपकी आत्मा कैसे परमात्मा बने, कैसे एक अशुद्ध आत्मा शुद्ध बन जाती है, कैसे एक संसारी से संत और संत से अरिहंत बन जाता है, सिद्ध बन जाता है, इसका पूरा पूरा वर्णन आपको 9वें 10वें अध्याय के अंदर प्राप्त होता है। तो मेरा आप सभी को आशीर्वाद है। पहला सूत्र भी चल रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। पहला सूत्र, इसमें सम्यक शब्द दिया हुआ है। ये सम्यक शब्द बड़ा व्यापक है कि हमारी श्रद्धा जो होनी चाहिए वो सम्यक होनी चाहिए। मिथ्या श्रद्धा नहीं चलेगी, मिथ्या श्रद्धा नहीं चलेगा, उल्टी श्रद्धा नहीं चलेगी। जो जीव अजीव आदि 7 तत्व हैं, अथवा आपकी भाषा में कहूं तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा। सच्चे देव कौन है? तो कल भी अपन ने कहा था कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, ऐसे अरहंत भगवान सच्चे देव हैं और वही हमें इसका उपदेश देते हैं। वही सर्वज्ञ, सबको जानने वाले हैं। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो केवली भगवान नहीं जानते। संपूर्ण चराचर को जानने वाले सर्वज्ञ भगवान केवली अरहंत होते हैं और हितोपदेशी होते हैं, वे वीतरागी होते हैं। ऐसे वीतरागी परमात्मा के ऊपर हमारी अटूट श्रद्धा, ये क्वालिफिकेशन, योग्यता। जिसमें राग द्वेष है, जिसमें कषाय क्लेश है, जो अस्त्र शस्त्र वस्तु को लेकर खड़ा हुआ है, जो मारने जीतने को खड़ा हुआ है, एक को जिता रहा है, एक को हरा रहा है, वो भगवान नहीं हो सकता। जो खुद डरा हुआ वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान जो निर्भीक हो, जिन्हें कभी क्रोध ना आता हो, जिन्हें कोई प्रकार के वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, कोई शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, कोई अस्त्र की आवश्यकता नहीं है, कोई आभूषण की आवश्यकता नहीं है, जिनने अपने आत्मा के सौंदर्य को सुंदर बना लिया, आध्यात्मिक सौंदर्य को प्राप्त कर लिया है, जिनने आध्यात्मिक सौंदर्य को प्राप्त कर लिया है, वीतरागता को प्राप्त कर लिया है, ऐसे अरहंत भगवान जो संपूर्ण विश्व को जानते हैं, विश्व के तत्वों को जानते हैं और उसे जानते हुए सबको बता रहे हैं, ऐसे परमात्मा ही हमारे लिए श्रद्धा करने योग्य है। और उनकी वाणी पूर्ण अकाट्य सत्य वाणी है। जिन वाणी पूर्ण रूपेण सत्य से वचन आता है, इसलिए जिन वाणी पर हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। आप्त अर्थात जिसमें योग्यता है। आपते नोचिन दोषेण सर्वज्ञ नाम वेशिना, मतलब जिसमें किसी प्रकार के दोष नहीं है, जिनमें 18 दोष नहीं है, वो आप्त कहलाते हैं। उच्छिन्न दोषेण, जिनने दोषों को समाप्त कर दिया है, जिनमें कोई दोष नहीं है, ऐसे अरहंत भगवान ही हमारे आप्त हैं और सर्वज्ञ हैं, आगमे निष्णा और हितोपदेशी हैं। मैं श्रद्धा की बात कर रहा था
कि हमारी श्रद्धा कैसी है। एक 5वीं क्लास का बच्चा जब पढ़ने जाता है स्कूल, आपने ही पढ़ी है 5वीं क्लास, सब पढ़ करके आए, और 5वीं क्लास पढ़ते हुए हमारे साथ बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी भी है, महाराष्ट्र में मराठी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, गणित है। गणित है कि नहीं है? गणित। अब उस गणित में आप देखेंगे, गणित में आप देखेंगे कि जब गणित चलती है तो उस गणित में एक अध्याय आता है। मतलब गणित की बुक के अंदर 25-30 अध्याय लेसन रहते हैं, है ना? आप समझिए ध्यान से। और उस गणित की पुस्तक में जो हर एक अध्याय है, हर एक अध्याय को हल करने का एक सूत्र होता है। इस क्वेश्चन को इस सूत्र से हल करना है। हाँ, वो सूत्र होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि इस तरह इसको हल करना है, फिर क्वेश्चन रहते हैं, और क्वेश्चनों के साथ में जो क्वेश्चन चलते हैं लास्ट में आंसर होते हैं। तो एक बच्चा जब गणित पढ़ता है, समझता है, तो पहले सूत्र को समझता है, और सूत्र को समझते हुए, सूत्र को जानते हुए वह एग्जाम्पल को हल करता है, क्वेश्चन को हल करता है, और क्वेश्चन को हल करने के पश्चात जब उसका उत्तर मिलाता है और उत्तर भी मिल जाता है सही है, तो क्या होता है? भाई सही है। उत्तर गलत आया तो कौन गलत है? यदि उत्तर गलत आया तो बच्चा गलत है कि बुक गलत है? यदि बच्चे से कहा जाए कि बेटा तेरे से मिस्टेक हो गई है, तूने बिल्कुल सही किया, लेकिन तेरी जो पुस्तक है वो गलत है, तो बच्चा मानेगा क्या? बोलेगा नहीं। बच्चा बोलेगा मेरी बुक और ज्यादा अच्छी है, मेरे से गलती हुई है, बुक में गलती नहीं हो सकती। एक 5वीं क्लास का बच्चा जब देखता है, पढ़ता है, समझता है, तो पहले अपनी बुक पर जितनी श्रद्धा करता है, हमारी श्रद्धा उससे कई गुना गई बीती है। हमारे मन का मिला तो गुरुजी अच्छे, हमारे मन का मिला तो हाँ वो शास्त्र अच्छा, और मन का नहीं मिला तो शास्त्र गलत। हाँ, हमारी श्रद्धा जिनवाणी से जो 5वीं क्लास का बच्चा है, उस बच्चे से गई बीती हो रही है। हमें हमारी जिनवाणी पर अटूट श्रद्धा रखनी होगी। जिस दिन आपकी श्रद्धा अपनी जिनवाणी पर हो जाएगी, अपने धर्म पर हो जाएगी, उस दिन आप सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। सम्यक्त को पाने के लिए, सम्यक दृष्टि बनने के लिए पहले हम अपने भगवान पर, अपने गुरु पर और अपनी जिनवाणी पर अटूट श्रद्धा करें। इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। और जब सम्यक दर्शन आता है तो सम्यक्त के आते ही हमारे परिणाम एकदम शांत हो जाते हैं, हमारी कषाएं घटने लगती हैं, राग द्वेष घटने लगता है, हमें पता चलता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मुझे करना चाहिए क्या मुझे नहीं करना चाहिए, इसका भान होता है, वह सम्यक दर्शन कहलाता है। और उसके साथ जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, एक सम्यक शब्द लगा हुआ है जो तीनों के साथ में चल रहा है, ज्ञान के साथ चल रहा है, दर्शन के साथ चल रहा है, चरित्र के साथ चल रहा है। अच्छा, एक बात और कि दर्शन में 3 अक्षर है, ज्ञान में 2 अक्षर है, पर ज्ञान को बाद में रखा है और दर्शन को पहले रखा। क्यों? क्योंकि दर्शन यदि है, आप में सच्ची श्रद्धा है, आप में सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन होने पर ही आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो सकता है, और फिर चरित्र सम्यक चरित्र हो सकता है। जैसे चेक आप लेकर गए और यदि शुरू में 1 लिखा हुआ है, तो 1 होने पर अगला 0 आएगा तो आपको 10 रुपये मिल जाएगा, और तीसरा 0 आ गया तो आपको 100 रुपये आपको मिल जाएगा। जितना 0 बढ़ते जाएंगे रुपये बढ़ते जाएंगे, और 1 नहीं है और 000 आपका है तो क्या मिलेगा? इसी प्रकार से महान भावों, हमें सबसे पहले अपने श्रद्धा को सच्चा बनाना है। जो हमारी जिनवाणी माता है, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, वह अकाट्य है। आज जो बड़े बड़े यंत्रों के माध्यम से साइंटिस्ट वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, उन सारी बातों को हमारे जिनेंद्र भगवान ने अपनी आत्मा से देखकर पहले बता दिया। कोई यंत्र नहीं थे भगवान के पास में, गुरुओं के पास में भी यंत्र उपकरण नहीं थे, उन्होंने आत्म साक्षी से जो ज्ञान प्राप्त किया उसको बता दिया कि वनस्पतियों में जीव है।
केवल ज्ञान होते ही भगवान सब बता देते हैं जल में जीव है, ये भगवान ने बताया है। आज साइंस बता रहा है कि जल में जीव है। साइंस कह रहा है कि अनछने पानी की एक बूंद में 36,450 जीव है, मतलब 36,500 जीव उसके अंदर बता रहा है। लेकिन हमारा जो जैन साइंस कहता है कि नहीं, अनछने पानी की एक बूंद में इतने जीव नहीं है, बल्कि नंबरलेस जीव है, असंख्यात जीव है, नंबरलेस, कोई संख्या नहीं होती। जल ही उनकी गाय है, जल का है, असंख्यात। तो यह जो असंख्यात बताने वाले, ये कोई आज के साइंटिस्ट नहीं, भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक सारे तीर्थंकरों ने अपने केवल ज्ञान के माध्यम से आत्मसाक्षी से बताया, इसलिए उनकी वाणी सत्य है। वनस्पति में जीव आज साइंस सिद्ध कर रहा है, लेकिन हमारे भगवान कहते हैं कि अनादिकाल से इस वनस्पति में जीव है, अग्नि में जीव है, वायु में जीव है, वनस्पति में जीव है, पृथ्वी में जीव है। ये जीव बताने वाले हमारे भगवान तीर्थंकर अनंत हैं। इनकी वाणी अटूट अकट्ट है, कहीं कट्टी नहीं है। ऐसी वाणी पर हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और जिस दिन आपकी जिनेंद्र भगवान पर, उनकी वाणी पर अटूट श्रद्धा हो जाएगी, उस दिन ही आप सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। आपका हर कदम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता जाएगा। फिर आप भगवान का दर्शन भी करेंगे, पूजन करेंगे, उपवास करेंगे, तो आपको उसका पूरा फल मिलेगा। और जब तक आपको सम्यक दर्शन नहीं है, तो सम्यक दर्शन के बिना आप दर्शन करें, पूजन करें, अभिषेक करें, आहार दान दें, इससे आपको पुण्यबल तो होगा, लेकिन कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। जितने जितने अंश में सम्यक दर्शन प्रकट होता जाएगा, उतना उतना आप कर्म से मुक्त होते जाएंगे। सम्यक दर्शन कर्मों की निर्जरा कराता है, सम्यक ज्ञान कर्म की निर्जरा कराता है, सम्यक चरित्र कर्म की निर्जरा कराता है, और तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग बन जाता है। सम्यक ज्ञान अर्थात ऐसा ज्ञान आपके पास में होना चाहिए जिस ज्ञान में संशय नहीं हो, विपर्यय नहीं हो, अनध्यवसाय नहीं हो। संशय अर्थात जैसे हमने कोई दूर से किसी व्यक्ति को देखा, कोई आकाश में उड़ता हुआ आ रहा है, उसको देखा, तो ये पतंग है या बगुला है। दो प्रकार का उभयदर्शी ज्ञान है, वो संशय कहलाता है। और विपर्यय, बगुला आ रहा पर हमने कहा नहीं पतंग है, तो पतंग आ रही हमने कहा नहीं बगुला है। उल्टा ज्ञान विपर्यय ज्ञान कहलाता है। और अनध्यवसाय, कहीं कुछ लग गया, कुछ लग गया, अनध्यवसाय कहलाता है। तो जिसमें ये संशय विपर्यय अनध्यवसाय नहीं है, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सम्यक चरित्र अर्थात सम्यक चरित्र क्या है और मिथ्या चरित्र क्या है? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि आप अशुभ कार्यों को छोड़ दो और शुभ कार्यों में लग जाओ। तो अशुभ कार्य को छोड़ना, शुभ कार्य में लग जाना, इसका नाम ही चरित्र है। क्या अशुभ कार्य है? तो हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, ये 5 पाप, ये आपके लिए अशुभ है, ये दुष्चरित्र है। क्रोध करना, मान करना, मायाचारी करना, लोभ करना, ये पाप है, ये अशुभ है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ो, प्रयास करो, कोशिश करो। जहां निजी निमित्तों से क्रोध आता है, वहां से आप हट जाओ। जिन निमित्तों से आपको अहंकार आता है, उन निमित्तों से बचो। जहां मायाचारी करनी पड़ती है, वहां से बचो। लोभ करना पड़ता है, उससे बचो। कोशिश करो कि मेरा लोभ कम होता जाए। तो जितना आप कम करते जाएंगे क्रोध, मान, माया, लोभ को, उतना ही आप पुण्य बल में संचय करेंगे, शुभ क्रियाएं आपकी हो जाएंगी। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं करना, परिग्रह संचय नहीं करना, परिग्रह का परिमाण कर लेना, ये जब आप नहीं करेंगे तो आप शुभ में आ जाएंगे। पंच पाप, 4 कषाय, प्रमाद, लेश, ये सब अशुभ है और इनको छोड़ना ही शुभ है। पंचव्रतों का पालन करना ये शुभ है। अथवा रोज समय से सोना, टाइम से सो जाना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स मैन हेल्दी, वेल्थ एंड वाइज। समय पर सोना, रात भर अपनी जो है व्यसनों में नहीं जाए। आपकी रात मोबाइल देखते देखते नहीं गुजरे, एक लिमिटेशन हो जाए। यहाँ भाई 9, 10, 11 बस बहुत है। 11 के बाद में आपको मोबाइल बंद हो जाना चाहिए कम से कम। नहीं तो रात को 2, 3, 4 बजे तक मोबाइल आपका चल रहा है,
तो वो आपकी चर्या अच्छी नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 6 घंटे आपको सोना चाहिए, पुरुष को 6 घंटे, महिलाओं को, स्वस्थ महिलाओं को 7 घंटे, कहीं पर 8 घंटे बताया, महिलाओं के लिए 8 घंटे बताया, पुरुष के लिए 6 घंटे। हाँ, ज्यादा परिश्रम करती है, ज्यादा परिश्रम करती है। हो सकता है ये भी। हमारे बाबा जी शांति गुप्त जी कह रहे हैं कि दिन की रात की दोनों मिला लेना उसमें, थोड़ा दिन का थोड़ा रात का, हो सकता है वैसा भी। और बच्चों के लिए जो नींद है वह उनको 10 घंटे हो सकती है, छोटे बच्चों के लिए। आपने बताया कि लेशा छोड़ना भी शुभ है। हाँ, मतलब परंतु अपने को सुविधान तभी लेशा का तो करना पड़ेगा ना। नहीं, लेशा मतलब कृष्ण नील कापुर लेशा छोड़, अशुभ लेशाओं को छोड़ दो। 4-6 लेशाएं होती हैं, कृष्ण नील कापुर पीत पद्म शुक्ल। तो 6 में से जो अशुभ लेशा है, कृष्ण लेशा, थोड़ा सा किसी से बोलचाल हो गया तो उतने में आपके इतने परिणाम बिगड़ गए कि मैं उसको मार डालूं, ये जो परिणाम है कृष्ण लेशा के परिणाम। क्रोध आने पर, कषाय आने पर उसको मारने के भाव आ गए, स्वयं की आत्महत्या करने के भाव है कि मर जाऊं, आत्महत्या करूं, यदि परिणाम है तो आपके नरक जाने के परिणाम है, कृष्ण लेशा के परिणाम है। वो परिणाम मत करो। तीर्थंकर भगवान जब 9वें गुणस्थान से ऊपर चढ़ जाते हैं तो वहां लेशातीत हो जाते हैं, फिर भी उनके द्रव्य से शुक्र लेशा बताई गई है। हाँ, क्योंकि लेशा मतलब क्या है? कषाय से अनुरंजित चित्त की वृत्ति को लेशा कहा गया है, योग प्रवृत्ति लेशा। कषाय से जो प्रवृत्ति लेशा कहा गया मतलब आपके कषाय के साथ जो मन वचन कायिक प्रवृत्ति होती है उसको लेशा कहते हैं। अब वहां पर कषाय है ही नहीं। 10वें गुणस्थान में जो कषायों का नाश कर दिया, उसके बाद तो 12वें गुणस्थान में क्षीण हो गए, तो वहां पर इस कारण से उनकी लेशा जो बताई गई है वो द्रव्य से शुक्ल लेशा है, भाव लेशा नहीं है। पर अपन सब लेशा वाले, तो अपने को अशुभ लेशाओं को छोड़ना है और शुभ लेशाओं में जाना है। किसी से बोलचाल हो जाए, झगड़ा हो जाए तो थोड़ी सी बात में खत्म कर लो, समझो, प्रयास करो, कोशिश करो इसने जो कहा वो गलत कहा है सही कहा। यदि इसने गलत कहा है ये सेम गलती में, जो गलती में है नादान उस पर क्या गुस्सा करो भाई, समझा ही नहीं इस बात को। और जो समझता है और समझने के बाद गलती कर रहा है तो उससे क्या लड़ोगे? यदि मेरी गलती है तो मुझे बता रहा है कि तेरी गलती है, जब मेरी गलती है तो स्वीकार करो। और उसको मेरी गलती का पता ही नहीं है, वो मेरी गलती को जानते नहीं फिर भी क्रोध कर रहा है, तो समझा दो उसे। बाकी अपने परिणाम को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये शिक्षा हमें सम्यक ज्ञान देता है। यदि ये शिक्षा हमारे अंदर आ गई, घर में कोई आपस में थोड़ी सी बोलचाल हो गई और तुरंत आपने खत्म कर लिया तो आप सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। और थोड़ी सी कषाय आपकी 15-15 दिन चली जा रही है, 6-6 महीने चली जा रही है, सालों साल चली जा रही है, तो आप सम्यक दृष्टि नहीं है। अगले सूत्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप सूत्र पढ़िए, साथ प्रैक्टिकल में उतारिए कि हम सम्यक दृष्टि कैसे बने। सम्यक दृष्टि बनने के लिए हमको अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया लोभ को छोड़ना होगा। थोड़ा सा क्रोध आने पर मैं सालों साल नहीं बोलता हूँ तो मेरा अनंत अनुबंधी क्रोध है। इससे आपका क्रोध, यदि आप गृहस्थी में संसार में रहने वाले तो संसारी जीवों का क्रोध जो है वो थोड़ी देर में खत्म हो जाना चाहिए, एक अंतर मुहूर्त में आपको खत्म हो जाना चाहिए। और बहुत से वो चला घंटे भर में खत्म कर डाला। हम साधु, पहले साधु से बात करता हूँ, दिगंबर मुनि, आर्यिका, क्षुदक, क्षुदिका, उसमें मुनिराज, यदि किसी से थोड़ा सा क्रोध आ गया तो क्रोध आने पर वह क्रोध हमारा अंतर मुहूर्त में खत्म हो जाना चाहिए। कुछ हो गया और हमारा 1 दिन 2 दिन 4 दिन यदि बोलना नहीं है तो हम महाव्रती नहीं है। तुरंत कैसा? जैसे पानी में खींची रेखा, जल होता है, जल में आपने लाइन खींच दी तो कितनी देर रहेगी? बस यहाँ बनाई वहां मिट्टी। ऐसे आया और गया, ऐसा साधु क्रोध होना, निमित्त मिल जाते हैं। संजन क्रोध का उदय है, कोई कारण मिल गया तो आया और चला गया तो आप मुनि पद में रहेंगे। और यदि क्रोध अंतर्मुख से अधिक चलता है तो आपके मुनि पद की हानि, हम मुनियों की हानि है। इसलिए सारे मुनियों से मेरा निवेदन है कि अपने क्रोध में अपने आप को कर रहा हूँ कि हमारा क्रोध जो है अंतर्मुहूर्त में खत्म हो जाना चाहिए, कषाय उसके आगे नहीं रहनी चाहिए। फिर जो देश प्रति है,
मतलब जो प्रतिमाधारी श्रावक हैं, क्षुल्लक हैं, एलक हैं, क्षुलिका माता जी हैं, ये जो पंचम गुण स्थान वर्ती देशव्रती है, वह उनकी कक्षाएं जो रहती है वो बहुत से बहुत रह सकती है, तो 15 दिन रह सकती है। 15 दिन के अंदर अंदर यदि कक्षाएं खत्म कर ली तो आप देशव्रती हो, उससे आगे चली तो आप देशव्रती नहीं हो। और जो घर में रहने वाले सम्यक दृष्टि श्रावक है, जैसे आप सभी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप रोज मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, गुरु के पास में आप आते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं संसार को पार कर जाऊं, मैं सम्यक दृष्टि बन जाऊं, मुझे मिथ्यात्व न रहे, यदि आप ये चाहते हैं और किसी से आपका बोलचाल हो गया तो बहुत से बहुत 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी कषाय खत्म हो जानी चाहिए। मैं तो कहूंगा अंतर्मूल, बाकी आगम कहता है 6 महीने। 6 महीने से तुम्हारी कषाय रहती है तो तत्क्षण आप मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। मिथ्यात्व को छोड़ना है, सम्यक को प्राप्त करना है, तो हमें अपनी कषायों को रोकना है। ये सम्यक चरित्र है। क्रोध मान माया लोभ को छोड़ें, हिंसा झूठ चोरी कुशित परिग्रह को छोड़ें, कृष्ण नील कापक अशुभ वेश्या को आप छोड़ें, ये सम्यक चरित्र है। फिर जल्दी सोना, जल्दी उठना और जल्दी उठ करके सबसे पहले पंच परमेष्टि का स्मरण करना, ये सम्यक चरित्र की श्रेणी में आपके लिए आ जाएगा। सम्यक वर्धनी क्रिया है। उठे, कायस्वर किया। जब आप रात को सो रहे हैं तो रात्रि को सोने से पहले आप जब सोते हैं तो सोते समय भेद विज्ञान जगाइए कि मैं सो रहा हूं और इस भावना के साथ सो रहा हूं कि मुझे मेरे आत्म द्रव्य को छोड़ करके मेरा शरीर भी पर है, ये शरीर मेरे साथ रहने वाला नहीं है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे ये भी पर हैं, संपत्ति मकान दुकान ये भी पर है। इसलिए जब तक मैं सो रहा हूं तब तक मेरा इनके प्रति राग द्वेष का त्याग है। जब तक मैं सो रहा हूं तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है। इस तरह की भावना यदि आप निरंतर करते हैं, स्व आत्म द्रव्य को छोड़ करके अन्य सब प्रद्रव्यों का त्याग, ये भावना यदि आप करते हैं तो आप रात को सोते हुए भी आप सम्यक दृष्टि हैं। आपका राग द्वेष शनि शनि कम होता जाएगा। फिर सुबह उठे जल्दी और उठने के पश्चात आप और सोने से पहले, सोने से कम 3 घंटे पहले आप सोते हैं तो आयुर्विज्ञान कहता है, शरीर विज्ञान कहता है कि आपके डाइजेशन के लिए यदि कोलेस्ट्रॉल नहीं पाना है, यदि हार्ट अटैक से बचना है, शुगर बीपी से बचना है, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो अच्छा स्वास्थ्य करने के लिए सोने से कम 3 घंटे पहले आपको भोजन पानी से निवृत्त हो जाना चाहिए। आपके लिए बता रहा हूं मैं, सोने से पहले 3 घंटे पहले आप भोजन पानी का त्याग कर दें, कम से कम सोते समय तो कर ले। और दिन में भी आप कर सकते हैं। जैसे दिन में आपने दिन में 12 बजे भोजन किया, अब आप 12 के बाद 5 बजे भोजन करने वाले हैं, 4 बजे भोजन करने वाले हैं, तो तब तक के मेरे भोजन पानी का त्याग, यदि आप ये करते हैं तो भी आप सम्यक चरित्र में आते हैं। पहला सूत्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये पाने के लिए हम प्रैक्टिकल में आना होगा। हम रोज जल्दी उठें, पहले जल्दी सोएं, फिर जल्दी उठें, उठने के बाद नमोकार मंत्र का जाप करें, भगवान को धन्यवाद दें, पंच परमेष्टि को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपकी भक्ति के प्रताप से मैं आज सुरक्षित हूँ और मेरा दिन पूरा अच्छा जावे, इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ। नमोकार मंत्र ही महामंत्र ये आपको करना चाहिए। और उसके पश्चात फिर आपको जिन मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करना, पूजन करना, अभिषेक करना, ये सारी सम्यक वर्धनी क्रिया है। और जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में किसी भी निमित्त से, किसी भी कारण से आपकी आपस में कषाय राग द्वेष मंदिर में नहीं आना चाहिए। यदि किसी निमित्त से हम राग द्वेष आ रहा है, आप वहां से हट जाइए, निमित्तों से बचिए। यदि मंदिर में राग द्वेष नहीं आता है, मंदिर में कषाय नहीं आती है, जिस दिन आप में ये सफलता प्राप्त हो जाएगी तो आप सम्यक दृष्टि श्रावक बन जाएंगे। सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला सूत्र हमारा चलेगा, आपसे उच्चारण करेंगे, हमारे साथ में आप बोलिए, तत्पार्थ श्रद्धानम, तत्पार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्पार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्पार्थ सूत्र के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि समदर्शन किसे कहते हैं। तो 7 तत्व
जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जना, मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। तो इन 7 तत्व और इनके अर्थ अथवा 9 पदार्थ, उन 7 तत्वों में यदि आप 2 मिला ले, पुण्य और पाप को मिला लेते हैं तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो तत्व, तत्व के अर्थ और 9 पदार्थ, इसके ऊपर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। पहले आप ये बताएं कि आप अपने आप को क्या मानते हैं? आप जीव हैं या अजीव हैं? तो आप ये जान के चले कि आप जीव हैं और आपका शरीर अजीब है, शरीर निर्जीव है, शरीर अजीब है। तो शरीर प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, प्रगति हो रही है। ये सारी प्रोग्रेस मेरे जीव के होने से है। जब तक जीव है शरीर प्रगति करता है, जन्म लेता है, इतना सा गर्भ में आता है, इतना सा रहता है, फिर 9 माह के अंदर बढ़ता जाता है। जन्म के समय इतना चूहे के समान रहता है, फिर साल दर साल बढ़ते 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 20-25 साल तक बढ़ता जाता है। पहले बढ़ता है, फिर बाद में 30 की बात फैलता है, 30 के बाद 40-45 तक फैलता है, फिर वापस रिटर्न। क्या इंसान के जीवन में 10 में दावड़ा है कि नहीं? 10 साल का हुआ तो 5 साल से लेके 10 साल तक और आगे तक जो है, जब भी आएगा दौड़ कर आएगा, भाग कर जाएगा, दावड़ा। और 20 साल का हुआ तो 20 में बावला, 20 साल का बावला हो जाता है। अपने आप को संसार का सर्वश्रेष्ठ हीरो समझता है। लड़कियां अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी समझती है कि मुझसे सुंदर कोई नहीं। लड़का समझता है कि मुझसे सुंदर कोई नहीं, इससे बावला हो जाता है। जब निकलेगा, निकलने के पहले हेयर स्टाइल, ये वो, डीओपीयू, शैम्पू, सारे काम करता है। तो ये जो चीजें हैं, ये आपकी 20 में बावलापन दिखलाती है। 10 में दावड़ा, 20 में बावला, जब नौकरी लग गई, कसक कमाने की साथी का, जब भी घर में बात करेगा तो करंट से बात करेगा, तीखापन दिखता है उसके अंदर। 30 में तीखा, तब तो वो कृष्ण में है। 10 में दावड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में फीका। अब जो कालापन है वो घटने लग जाता है, काले से सफेद होने लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, फीकापन आने लग जाता है। 50 में पका, आंखें कमजोर होने लग गई, कान में कमजोर होने लग गया, घुटने दुखते, बाल पक गए, घुटने से चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उठा। ये 50 में पका। और 60 में थका, 60 में थक जाता, ज्यादा चला नहीं जाता, ज्यादा उठा बैठा नहीं जाता, लेकिन 60 में थका और 70 में हका गया। तो महान भावों, हमारा जीवन बहुत थोड़ा जीवन है। अपने जीवन को आप इस तरह से बनाइए कि हमारा जीवन एक सम्यक रूप में चले। मैं तथार्थ की बात कर रहा था, तो ये हम जीव तत्व हैं और शरीर अजीब, जब तक इसमें जीव है। जैसे जब प्रातःकाल तो सूर्य उदय होता है, तब उतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन जब सूर्य एकदम पिक पर 12 बजे जाता है, तो 12 बजे पहुंचने के साथ में ही गर्मी तेज हो जाती है। काल्पनिकता को न मानना, जैसे को कैसा मानना। हाँ बिल्कुल, यथार्थ सिद्धांत समय दर्शनम। जो कल्पना में लोग जी रहे हैं, तो काल्पनिकता को छोड़िए और यथार्थ को मानिए, यथार्थ को स्वीकार कीजिए, यथार्थ को समझिए। इसका नाम है समय दर्शन। जो जैसा है, परंतु कौन कैसा है, इसको हमें समझना पड़ेगा। 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, इनके ऊपर हमारी श्रद्धा, इसका नाम समय दर्शन है। बहुत सारे उदाहरण हमारे इसके दिए हैं, लेकिन समय अपना हो चुका है, 5 बज चुके हैं। तो
अभी इतना ही रहने देंगे, अगला सूत्र कल लेकर चलेंगे। जो आप लोग सुन रहे हैं इस अध्याय को पढ़ते हुए आपको कैसा लग रहा है, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, इस विषय में जो तत्वार्थ ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप के अंदर में आपके विचार आप भेजें कि आपको क्या समझ में आ रहा है। जैसे आज मुझे किसी ने उसमें ग्रुप में कहा कि हमें जो 10 अध्याय हैं इसमें 7 तत्व किस तरह डिवाइड करना है और वर्तमान की जो साइंस है उसमें किस तरह घटाना है, आप पुनः समझाइए। तो मैंने पुनः आपको बताया, मुझे अच्छा लगा, किसी ने जिज्ञासा रखी। आज लगभग 40-50 लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं और दूर दूर से लोग देख रहे हैं। जो भी महान भाव ये तत्वार्थ का स्वाध्याय कर रहे हैं उन सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, दोनों हाथों से आप सबके लिए आशीर्वाद। आप सभी का मंगल हो। आप बड़े नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आप सभी के लिए आशीर्वाद। रेखा जी को आशीर्वाद, संजय भैया को आशीर्वाद, गौतम जी काला जी को आशीर्वाद, भरत साहू जी को आशीर्वाद, सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। अमित भैया नमस्ते गुरुदेव, वंदामी माता जी, वंदाई माता जी, नमस्ते गुरुदेव, माता जी, वंदाई माता जी, नमस्ते गुरुदेव, इच्छाई माता जी, इच्छाई माता जी, डिस्कनी रहना का गुरुदेव, हाँ, आप सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। मोक्ष शास्त्र चल रहा है तो आप इसमें कितना समझ पा रहे हैं, कितना आपको नॉलेज हो रहा है और कितना नहीं समझ में आ रहा है। जो नहीं समझ में आ रहा उसके विषय में आप पूछ सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव, पाटनी जी को नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते वंदाई माता जी, इच्छा भी नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते दिखाई वंदामी माता जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 गुरुदेव, नमस्ते वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदा सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी का मंगल हो और आपके लिए आप सभी मेरे को देखना चाहिए और के ऊपर आप रख सकते हैं जिससे महामारी न हो। बंद कर रहा है ना। कोरोना महामारी से बचने के लिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ करते जाइए। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम स्वाहा, स्वाहा, आयर्याणम सर्वांग प्रक्षरक्षण स्वाहा, स्वाहा, छायाणम मम हस्तिदृणम प्रक्षरक्षण स्वाहा, नमो लोये सब सावणम मम पादयो रक्षरक्षण स्वाहा, सर्व भक्त परिवार प्राणी मात्रस्य सर्व आपादकंठ सर्व रोग विनाशनम कुरु गुरु, हृदयादि रोग विनाशनम कुरु गुरु, कोरोना महामारी निवारणम कुरु गुरु, संकट निवारणम कुरु गुरु स्वाहा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राय, नमो लोये सौवसावनम, सिद्धामंगलम साहुमंगलम देवी प्रणतु मंगलम, चत्तारिणवत्मा अरिहंतालवत्मा सिद्धालवत्मा साहुलवत्मा केवली प्रणतु धमोलवत्मा, चत्तारि शरणं प्रवज्यामि, अरहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली प्रणतु धमो शरणं प्रवज्यामि। ऐसो पंच नमो यारो सो पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वे श्री प्रणवोय मंगलम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गुणी, मंगलम कुंदाद्यो, जय धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, धानम सुध्राणाम, जैनम जयतु शास्त्रम, जैनम जयतु शास्त्रम, वंदे श्री गुरुवरम। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते स्वाति पाटनी, विनोद जी, साहू जी, सबको हमारा आशीर्वाद मिल रहा है यहाँ पर। नमस्ते नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद। गुरुदेव नमस्ते नमस्ते जालना से उनको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। गौतम जी काला का पूरा परिवार गिवराई से देख रहा है, उनको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी अरे यार शांति तो रखो। हाँ, गौतम जी काला, वदना काला, रेखा काला, पूजा काला, सब जो देख रहे हैं सभी को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी का मंगल, सबके लिए आशीर्वाद। देखिए यहाँ पर कुछ सूचना देने वाले हैं। आगे आगामी 1 अगस्त को गुरुदेव का 48वां जन्म महोत्सव धर्म तीर्थ पर बड़े मनाया जाएगा।
और जिसका लाइव टेलीकास्ट जूम और यूट्यूब के और फेसबुक के माध्यम से होगा। तो और 3 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सत्संग का हारचर्या आप सबको जूम और यूट्यूब के माध्यम से दिखाई जाएगी। और आज के कार्यक्रम धर्मतेज परिवार की ओर से सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।